मॉनिटर लिया था ना वो स्टैंड के साथ लिया था और जिसमें काफ़ी सारी एडजस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ थी, लेकिन आज हमने प्लान किया है कि और बेहतरीन मॉनिटर स्टैंड्स जो है चेकआउट करे जाए। तो 2 मंगाए हैं प्रीमियम वाले, एक ये रहा, एक ये रहा। अब गाइस ये वाला तो भारी भरकम है, देखो 17 से 35 इंचेस तक का मॉनिटर ये उठा लेगा। तो एक मंगाया ये लैपटॉप होल्डर, वैसा माउंट के ऊपर लगेगा। तो अनबॉक्स करते हैं और वीडियो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो गाइस पीछे आप देख सकते हैं कि दोनों मॉनिटर आर्म्स जो है अच्छे से सेट कर लिए हैं। ये हमारा थोड़ा एक्सपेंसिव वाला है जो सिल्वर कलर में है, एल्यूमिनियम फिनिश में, और ये वाला ये भी काइंड ऑफ एक्सपेंसिव ही है, प्रीमियम प्राइस पे ही आते हैं दोनों, क्योंकि प्रीमियम क्वालिटी मिल रही है इसलिए। कंपैरेटिवली इसके थोड़ा सा सस्ता है और ये पूरा ब्लैक फिनिश में आता है। तो दोनों को हम लगा चुके हैं। अभी मैं इसको रेफ़र करूँगा ब्लैक और सिल्वर, ओके, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मेरे को 1 वीक हो चुका है अभी दोनों को यूज़ करते हुए। ये वाला अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले मैं यूज़ ये वाला कर चुका हूँ। तो अब मैं इनके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन आपको कर सकता हूँ कि बेटर कौन सा है, और दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, तो दोनों कवर करेंगे। सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज़ लेते हैं कि दोनों में सिमिलर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी जो मुझे लगी है वो है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की। दोनों ही मॉनिटर आर्म्स जो है बहुत ही वेल बिल्ट है, क्वालिटी देखने से ही पता चलती है, क्योंकि ये वाला थोड़ा एक्सपेंसिव है इसकी रिस्पेक्ट में, बट इसमें भी जो क्वालिटी है वो भी टॉप नॉच लगी मुझे। तो जो ये वाला है ये 6 to 8 kgs पर मॉनिटर उठाने के लिए बनाया गया है, तो उस हिसाब से है, और ये वाला अप टू 15 kgs पर मॉनिटर ये उठा सकता है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा इसका बिल्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है। मेटल इसमें ज़्यादा यूज़ किया गया, बट ये भी पूरा मेटेलिक है, यहाँ से मेटेलिक है। जहाँ पे भी ये ऊपर आर्म्स के ऊपर ये प्लास्टिक देखने को मिलता है, ये इस आर्म के कवर हैं, और नीचे केबल मैनेजमेंट देखने को मिलता है। पैकेजिंग दोनों ही मॉनिटर आर्म्स की काफ़ी अच्छी आई थी, तो पैकेजिंग में कोई इशू नहीं है, कोई डैमेज नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट्स अच्छे थे, सेफली सिक्योर थे। और इस वाले का पैकेट भी थोड़ा बड़ा था, इस वाले का थोड़ा छोटा था। ये वाला भारी भी था जैसे आपने देखा होगा वीडियो की स्टार्टिंग में, बट पैकेजिंग वाज नाइस। तो नेक्स्ट सिमिलैरिटी आती है दोनों ही मॉनिटर आर्म्स के साथ कि इसमें माउंटिंग ऑप्शन जो है 2 मिलते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ये वाला मॉनिटर आर्म भी मैंने टेबल के एंड पे लगाया हुआ है। टेबल का मेरा वुडन टॉप है, ये काफ़ी मोटा है थिकनेस, तो इस पे मेरे को लास्ट में लगाने के लिए कोई डर नहीं है कि टूटेगा नहीं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी फोर्स जनरेट करता है बिल्कुल एंड पे लगने की वजह से, तो अगर आपकी वीक टेबल है तो टूटने के चांसेस होते हैं। अभी तो मैं आपको 2 दिखा रहा हूँ, बट ऑब्वियसली आप एक लेंगे, तो बीच में अगर आपको लगाना है, यहाँ पे सेंटर में टेबल के लगाना है, तो आप स्क्रू करके जो इसके साथ माउंट्स हैं वो स्क्रू करके यहाँ पे टेबल के बीच में भी लगा सकते हैं। इसके साथ भी वो ऑप्शन आता है, दोनों तरह के माउंटिंग ऑप्शन आते हैं, एक पीछे और एक बीचों बीच लगाने वाला। सेम गोज़ विद दिस वन, इसमें भी आपको, अभी मैंने ये पीछे लगाया हुआ है, बट इसके साथ भी वो ऑप्शन है कि आप टेबल के बीच में इसको लगा सकते हैं। तो ये भी सिमिलैरिटी है दोनों में, तो अच्छी चीज़ है। तो केबल मैनेजमेंट में आपको बता चुका हूँ कि इसमें केबल जो है पूरा, आप पीछे से कोई भी केबल लेके आएंगे लाइक मॉनिटर का, वो यहाँ से ट्रैवल करेगा, यहाँ से बाहर आउट हो जाएगा, फिर वहाँ यहाँ से इन होगा, और यहाँ से आउट होने के बाद आपके मॉनिटर में आ जाएगा। तो जब आप सामने से फ्रंट से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, केबल इसके अंदर से आराम से फ्लो करेगी। और जैसे कि मैं अभी मॉनिटर के साथ यहाँ पे लैपटॉप स्टैंड भी यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लैपटॉप रेस्ट करता हूँ, तो क्या करता हूँ मैं, सी टाइप से कनेक्टिविटी है, वो सी टाइप मेरी यहाँ से ट्रैवल करेगी, इसके अंदर होती हुई ये जा रही है वो सी टाइप। इसको भी मैं अभी अच्छे से नीटली नीचे पीछे टक इन कर दूँगा, और ये पूरा ट्रैवल करके यहाँ मॉनिटर में, तो मेरा लैपटॉप मॉनिटर से ही चार्ज होता है और डिस्प्ले भी मॉनिटर पे आता है। तो सिंगल केबल के साथ मेरा सेटअप पूरा बन जाता है, और कोई केबल यहाँ पे दिखेगी नहीं, तो वो हिडन रहेगी। और ये जो मॉनिटर साइज़ लेने के कैपेबल है वो है 13 इंचेस टू 35 इंचेस, तो ह्यूज मॉनिटर्स कैन फिट इजीली ऑन दिस वन, ओके। इस वाले पे मॉनिटर जो एडजस्टमेंट होगा वो होगा 13 to 27 इंचेस का, और वेट इज़ अप टू 6 to 8 kgs, यू कैन से 6 से 8 किलो के मॉनिटर इस पर आराम से कैरी कर सकते हैं। तो एक और सिमिलैरिटी के बारे में बात करते हैं जो है फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आर्म्स, कि कहाँ से कितना फ्लैक्सिबल है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप इसको थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है। अब मैं इस साइड आ जाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हो गया ये वाला, इस पे खाली रोटेशन है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते, यहाँ पे खाली रोटेशन एप्लीकेबल है ये, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे रोटेशन भी है, पूरा पूरा रोटेशन है 360 डिग्री, प्लस यहाँ इसी पॉइंट से ये डाउन और अप भी जाएगा, ओके। और थर्ड पॉइंट हो गया यहाँ पे मॉनिटर का, तो जैसे कि ये तो ये मूवमेंट भी इसमें अवेलेबल है, और ये भी अप एंड डाउन बोथ, बिल्कुल सेम मोशन इस साइड हमें देखने को मिलता है। पहला मोशन हमारा इस एक्सिस पे हो गया, दूसरा मोशन हमारा इस एक्सिस पे हो गया, इसी एक्सिस पे अप एंड डाउन, तीसरा मोशन हमारा इस एक्सिस पे हो गया ऊपर, इसमें भी अप
एंड डाउन। अब थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ आपको मैं। ये कुछ ग्रीन कुछ नहीं है, मैंने ये जो है मैग्नेट लगाए हुए हैं, ड्रॉर पे लगाए हुए थे, तो इसी के ऊपर मैग्नेट लगा दिया, ये कोई इसका पार्ट नहीं है। ओके, सपोज कि आपने ये वाला मॉनिटर आर्म चूज़ किया है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, मैं इस पर एक लैपटॉप रख देता हूँ, लैपटॉप रख दिया। तो एक डिफरेंस ये है कि इन केस आप इस वाले मॉनिटर आर्म के साथ जाते हो तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ये इसका मिनिमम हाइट है। जो लैपटॉप अभी अगर आप बैठ के देखेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरी प्रेफरेंस के लिए मेरी हाइट है 5'7", तो मैं थोड़ा सा नीचे ही बैठता हूँ। तो मेरे को ना लैपटॉप आई वॉन्टेड इट टू बी लिटिल लोअर, मैं चाहता था थोड़ा सा ही और नीचे जाता, बट दिस इज़ द मिनिमम इट कैन गो, इससे नीचे ही नहीं जा पाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। और मॉनिटर मेरा यहाँ तक आएगा, तो अगर ये वाला मॉनिटर आप लेते हैं तो ये थोड़ा और नीचे जा सकता है। ये देखो, ये वाली हाइट मेरे लिए ज़्यादा परफेक्ट मुझे लगी। अगर यही लैपटॉप इस पे आएगा अब तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा कि ये ज़्यादा नीचे जा सकता है। अगर वो मॉनिटर मैं इधर लगाऊंगा और मैं इसको नीचे करूँगा तो वो मॉनिटर मेरे को टेबल टच हो जाएगी इसीलिए। एंड फॉर रेफरेंस ये मॉनिटर का साइज़ है 21 इंचेस। ओके, तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि ये वाला जो मॉनिटर आर्म है ना, तो ये वाला जो मॉनिटर आर्म है ना, इसका जो फुटप्रिंट है वो बड़ा है, ऐसे थोड़ा ह्यूज टाइप। अगर मैं इसको फुल्ली खोल दूँ इसको, तो ये देखो कितना दूर तक ये एक्सटेंड हो रहा है। और अगर इसको भी मैं खोल दूँ तो ये देखो, मतलब ये बड़े सेटअप के लिए अगर आपके पास अच्छा हैवी सेटअप है तो प्रेफरेबली यू कैन टेक दिस वन। ये ऐसे थोड़ा सा ह्यूज हो जाता है। और अभी इसको बात करें तो कंपैरेटिवली ये उतना ह्यूज नहीं है। इसको ऐसे पूरा एक्सटेंड में कर दूं तो ये यहाँ से यहाँ तक है, तो आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा ज़्यादा इसका फुटप्रिंट बड़ा है। तो छोटे सेटअप्स के लिए दिस विल बी द गुड ऑप्शन। एक और यहाँ पे आता है सिमिलैरिटी। आप आगे से दोनों में देखेंगे ना तो केबल, एक पीछे से केबल यहाँ से इनके थ्रू बाहर लाया जा सकता है, तो ये भी एक पॉजिटिव है, केबल मैनेजमेंट का ही पार्ट है ये भी। तो दोनों में यहाँ पे भी है और वहाँ पे भी है। वो जो ये वाली टेंशन है वो तो आप यहाँ से एलन की से टाइट कर सकते हैं दोनों में। यहाँ पे ये वाला है सिल्वर वाले में और ब्लैक वाले में ये रहा, तो ये तो ईजिली दिख रहा है। लेकिन अगर आपको ये वाली टेंशन अपने हिसाब से करनी है ना तो इसमें तो ये प्लास्टिक खोल के अंदर से करनी पड़ेगी, लेकिन ये वाले में बाहर से ही हो जाएगी। छोटे छोटे स्क्रूज हैं, इन्हीं को टाइट करने से इसकी मूवमेंट भी आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो ये पूरे की। बट इसमें थोड़ा सा अंदर से खोल के पहले एडजस्ट करनी पड़ती है, तब आप अपना फाइनल सेटअप करना। और वैसे मॉनिटर आर्म्स तो आपको पता है कि काफ़ी सस्ते से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, बट दीज आर द गैस स्प्रिंग वंस। तो जो गैस स्प्रिंग होता है ना वो बहुत स्मूथ होता है, कि टेबल छोटी है, ज़्यादा वाइड नहीं है, तो आपको चाहिए कि मॉनिटर पीछे रहे। जब आप इसको पीछे करेंगे ना तो ये आर्म का ये वाला सेक्शन जो होता है ये बाहर निकल जाता है। तो टेबल के आपके पीछे इतनी स्पेस होनी चाहिए, या फिर आपको टेबल थोड़ी आगे करनी पड़ेगी ताकि ये मॉनिटर आर्म को पीछे जगह मिल जाए और आपका मॉनिटर एक्सट्रीम पीछे तक जा सके। अभी जैसे मैंने टेबल सेंटर में रखी हुई है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके साथ बनता है कि टेबल ऐसे बीच में है, तो यहाँ तो बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं उस साइड से भी काम कर सकता हूँ क्योंकि मॉनिटर उधर है, और मैं चाहूँ तो इसको ऐसे इस साइड भी मूव कर सकता हूँ, मतलब पूरा पीछे तक आ गया तो मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ। जब इंस्टॉल करोगे इनको तो इनके अंदर प्रॉपर पैडिंग दी हुई है एजेस पे, तो जो टेबल है वो अच्छे से, आपकी जो टेबल है वो डैमेज नहीं होगी टाइटन करने पे। जो लैपटॉप स्टैंड के बारे में मैंने बताया था कि लैपटॉप स्टैंड भी मंगाया, ये मेरे को अच्छा लगा क्योंकि मेरे को 2 मॉनिटर अभी यूज़ नहीं करने हैं फॉर द टाइम बीइंग, तो मैंने लैपटॉप स्टैंड मंगाया। लैपटॉप मैं इसी के ऊपर रखता हूँ तो मेरी स्पेस नीचे खाली रहती है, और ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी रबर की पैडिंग है, तो लैपटॉप डैमेज नहीं होगा कॉर्नर्स पे से, और ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल है, तो बड़े साइज़ के लैपटॉप भी इजीली ये कैरी कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे नीचे भी पैडिंग है और ऊपर पैडिंग है, साइड में पैडिंग है, और 4 यहाँ पे ये पैडिंग हो गई है। तो इसकी क्वालिटी भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। पीछे ये प्लास्टिक दिया हुआ है वाइट कलर का, और ये भी बहुत अच्छा प्रीमियम सा मटेरियल का प्लास्टिक है, तो ये भी अच्छा है। तो लैपटॉप स्टैंड भी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो लैपटॉप पे जब काम कर रहे हो तब तो ये नीचे रहेगा, बट काम जब नहीं कर रहे हो तो इसको आउट ऑफ साइड करने के लिए ऊपर पुश कर दो, एकदम सीधा अंतरिक्ष की सैर पे निकल जाएगा। इस वाले मॉनिटर आर्म्स के पीछे हमें जो एलन की है उनको होल्ड करने की भी स्पेस मिलती है, विच इज़ अ गुड थिंग। ब्लैक का प्राइस 6800 और सिल्वर का प्राइस 9000 के आसपास दिख रहा है, बट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है प्राइस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से अपडेटेड प्राइस जरूर चेक कर लेना, चेंज होते रहते हैं प्राइस। तो गाइस एट लास्ट मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आपको बहुत हैवी मॉनिटर्स नहीं लगाने हैं तो दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये बहुत बढ़िया है, गो विद दिस वन। इसको पकड़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मज़ा ही मज़ा मज़ा ही मज़ा, समझ गए ना। कभी मॉनिटर को यूं कर रहे, कभी यूं कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, कभी ऐसे कर रहे, मज़ा ही मज़ा ठीक है गाइस, चलो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, गुड नाइट, टेक केयर।